हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम सभी लोग मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम सभी लोग मिलकर उस खुदावंत का धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वही आराधना के योग्य परमेश्वर पिता है। और आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो उपस्थित होने वाला वो जीवित परमेश्वर पिता है, वो खुदावंत महान है। आइए उस परमेश्वर की, उस जीवित खुदा की आराधना करें, उसकी महिमा करें। जिस प्रकार से हम प्रभु का वचन में देखते भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 7वां पद से आगे दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है और वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, वो सदैव आपको और मुझको संभालने वाला वो खुदा है, वो आपको और मुझको आशीषित करने वाला वो परमेश्वर पिता है। आइए हम सभी लोग मिलकर उस खुदाबंद को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर पिता, महिमा हो प्रभु जी, स्तुति हो आदर के योग्य खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें से हर एक के जीवन में जोड़ा स्वामी, धन्यवाद करते हैं। महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो मेरा परमेश्वर पिता। सच में राजा, हमारा भरोसा आप है प्रभु जी, आप हमारा बल है, आप हमारा ढाल है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते, आराधना करते स्वामी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, महिमा हो स्वामी। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र
खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते मेरा परमेश्वर पिता, आप अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। आज की सुंदर सुबह के लिए, सुंदर जीवन के लिए प्रभु, सुंदर श्वास के लिए मेरे पिता, हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को, अनगिनत बरकतों को देने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु से धन्यवाद करते मेरे स्वामी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप सच्चा है, आप जिंदा है, आप अपने वादों को, अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं पिता, एक एक जन को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक को आशीषित कीजिए मेरा परमेश्वर पिता, और दिन प्रतिदिन और प्रतिदिन प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य जीवित परमेश्वर पिता है। धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। ओ धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। प्यार किया धन्यवाद, क्षमा किया धन्यवाद, प्यार किया धन्यवाद, क्षमा किया धन्यवाद। धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। ओ धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। शांति दिया धन्यवाद, जीवन दिया धन्यवाद, शांति दिया जीवन दिया धन्यवाद। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। चंगा किया छुटकारा दिया धन्यवाद, चंगा किया छुटकारा दिया धन्यवाद। धन बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन बली हो अब्बा तेरी, हमें स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन बली हो अब्बा तेरी, हमें स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी।
धन बलि हो अब्बा तेरी हालेलुया, स्तुतियां तेरी महिमा अब्बा तेरी। धन्यवाद स्वामी, सच मेरा परमेश्वर पिता, हमें प्यार करने वाला, हमें क्षमा करने वाला प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते मेरा परमेश्वर पिता, हमें शांति दिया और नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ये उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, आपको और मुझको संभालने वाला वो खुदा है, वो प्रतिदिन आपको और मुझको संभालने वाला वो परमेश्वर पिता है। आइए उस खुदावंत की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसी माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जब हमने छलांग लगाई तब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो बहुत से बाहर थी। लेकिन क्या होगा अगर वो एक्सेस जरूरी ना हो? वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। Oh, Jesus, hallelujah. कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ऐसे लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा, जीसस हमें ना में से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता हालेलुया। संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथे पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथे पकड़ हालेलुया में जाएगा, ओ चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरे खुदा वैसे यीशु संभालेगा। तेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। तेरे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, एक माँ की तरह संभालने वाला मेरा प्रभु। आपका वचन कहता है राजा, जैसा माँ अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को शांति देती है, उसी प्रकार से आप हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। मेरे प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आप हमारा सिरजनहार खुदा है। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु।
हम आपकी महिमा करते हैं। सच में राजा, आपने हमारे लिए घायल हुआ, हमारे पापों को आपने उठाया मेरे प्रभु। ऐसा महान प्रेम के लिए, ऐसे महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। सच में स्वामी, हम इस योग्य नहीं थे कि आपके चरणों के पास आ सके, लेकिन आपने हमें इस योग्य बनाया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका वचन कहता है मेरा परमेश्वर पिता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु धन्यवाद करें, हम आपको ग्रहण करते हैं। आप हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आप हमारा सृजनहार खुदा है। ओ मेरा परमेश्वर पिता, आप हमारा पिता है, हम आपकी संतान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र पिता। सच में स्वामी, आप हमारा सच्ची दाखलता है, हम आपके डाली है मेरा परमेश्वर पिता। हम आप में जुड़े रहे कि हम आप में बने रहे कि हम फलवंत है प्रभु, और आपने हमें अद्भुत रीति से आशीषित किया है प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र पिता। सच में स्वामी, आप मांगने से बढ़कर हमारे जीवन में आशीष को दिया है खुदा। आपने हमें सभी अपना, हमारे लोगों के बीच में हमें शिरोमणि बनाया है मेरा परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। सच में खुदा बाप, आपने हमें सिर बनाया है राजा। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने मेरा परमेश्वर पिता हमें नई सृष्टि बनाया है मेरा प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सच में प्रभु, आपने हमारे जीवन से हर एक उन पुरानी बातों को आपने दूर किया है मेरा परमेश्वर पिता। आपने हमें नया जीवन दिया है, आपने हमें नई सृष्टि बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं प्रभु से मेरा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आप उस जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह है, आप हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते पवित्र आत्मा प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा मेरा परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, आपने एक एक जन को चुन चुन कर इस जगह पर लेकर आए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु, एक एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है प्रभु जी, और किसी भी रीति से ना काटा जाएगा खुदा, क्योंकि आपके लोग हैं, आपके संतान है मेरा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु से मेरे पिता। हम जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक आप हमारा परमेश्वर है, और हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला खुदा आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं स्वामी राजा। हर एक परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप परिस्थितियों से बड़ा है। आप मेरे परमेश्वर पिता हर एक चीजों पर आप नियंत्रण रखने वाला, आप ही हर एक चीजों को चलाने वाला आप खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी। एक बार फिर सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें चलाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए राजा। धन्यवाद प्रभु जी, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। समय है प्रभु की महिमा के लिए गवाही का समय है। जिनके भी जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए, वो गवाही के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे, अपनी अपनी गवाहियों को रखेंगे। ये समय है गवाही का, गवाही रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड सबों को। मैं रजनी मिंज झारखंड से, और ये मेरा गवाही मेरे हस्बैंड का गवाही है। बात सैटरडे की है, और मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का ये काम से जुड़े हुए हैं। तो सैटरडे को वे अपनी एक साइट पर गए,
और गेट के पास खड़े थे और कुछ फोन में बात कर रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया और उसके जस्ट एकदम सट के उससे खड़े हो गया। इतना सटा कि हस्बैंड का हाथ उस कुत्ते से सट गया, छू गया। तो वो बात कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे कुत्ता को देखे तो थोड़ा गंदा सा कुत्ता दिखा, तो वो गेट के अंदर चले गए। और जैसे ही अंदर गए, पूरी उधर आगे से ढेर सारे कुत्तों का झुंड आया और उसको दौड़ाने लगा। और बाद में पता चलता है कि वो एक पागल कुत्ता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कुत्ता आया, उसके बगल में बैठा, लेकिन उसे कुछ किया नहीं और वो सही सलामत रहे। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। हालेलुया। सच में महान परमेश्वर है। प्रभु कहता है यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। सच में महान परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। थैंक यू मैम आपकी गवाही के लिए। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाही रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से गवाही है। ये फ्राइडे की बात है। मेरा तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं था, तो ऐसा हुआ था कि ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पापा बोले, तो मैं ब्लड टेस्ट करवाई और मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो ऐसा थर्सडे को रिपोर्ट्स आया। तो थर्सडे को ऐसा हुआ कि मैं बहुत रिपोर्ट देख के मेरा मन भी उदास हो गया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं क्या कि बहुत परेशान हो गई थी और हेडेक हो रहा था, शरीर में भी दर्द हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत विचलित मन था। तो मैं बस ये कि परमेश्वर में आराधना में बैठी और सचमुच में सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जब एकांत में परमेश्वर के साथ आराधना में बैठी, बहुत रोई। और ऐसा हुआ कि फ्राइडे को जब मैं आराधना में बैठी शाम को, मैं बस प्रभु से यही बोली कि तेरे लहू में ही वो सामर्थ है और मुझे चंगाई तुझसे ही मिलेगी। और वो वचन आया प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, आमीन। तो इस वचन के द्वारा मैं बहुत डीपली मैं इस वचन को समझने का कोशिश की। अगर हम जब तक समर्पण नहीं करेंगे और परमेश्वर को अंदर, यीशु मसीह को हमारे अंदर नहीं बुलाएंगे, पवित्र आत्मा को अपना कार्य नहीं करने देंगे, तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होता है ना। तो जैसे ही इस वचन को मुझे मिला और मैं ये वचन को घोषणा की, फिर ये भी बोले कि मैं सदा के लिए आशीषित हूँ। और सचमुच में प्रभु ने मुझे चंगा किया। तुरंत मेरा इंस्टेंट हीलिंग हुआ, मेरा हेडेक चला गया, सर दर्द, पीठ का दर्द चला गया। और सचमुच में बोलूँगी मैं बहुत चंगी हो गई और आज मैं एकदम कम्प्लीटली फ़ाइन हूँ। और प्रॉफेट वीरेंद्र सामुएल सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सैटरडे को मेरे लिए प्रेयर भी कर दिया। तो इसके लिए सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा मैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर को देती हूँ। यही मेरी गवाही थी। थैंक यू मैम आपकी गवाही के लिए। सच में महान परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनकर वो उत्तर देने वाला हमारा जिंदा खुदा है। आइए इस प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करेंगे। और आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबों को इस कृपा में स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित होंगे। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें, तारीफ करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद की स्तुति यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर गाएं मेरे प्रियो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। मांगने से हालेलुया मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन आमीन। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे पिता, सब बातों के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। हमें जीवित भला चंगा रखा प्रभु, धन्यवाद। ओ राजा, एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आपने बीते दिनों से संभाला प्रभु, मांगने से बढ़कर दिया प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता मेरे प्रभु, आप सहायता कर, मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है प्रभु। आगे का जो वचन की सेवकाई है प्रभु जी, आपके नियंत्रण में देता। आप जैसा चाहते हैं वैसा अगुवाई क्या रही है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी ओर से वचन बोल पाऊं प्रभु, आप सहायता करना मेरे पिता। प्रभु वचन आपका है, सब आपका है प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये समय है परमेश्वर का वचन का समय है मेरे प्रियो, बड़ी ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 अध्याय का अगर हम 8 पद देखेंगे, यहाँ बोलता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर दयालु, हम देख रहे हैं परमेश्वर कितना दयालु। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार से जो पिछले सैटरडे के दिन हम सब वचन सुन रहे थे, नीतू मैम ने जो कि बांट जोने के बारे में बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन बांटी है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, आज मैं उन विषयों को रखा कि परमेश्वर कृपालु भी है, दयालु भी है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर कैसे अनुग्रह करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम पढ़े हैं कि यहोवा कृपालु, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। दयालु भी है, अनुग्रहकारी है, और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणा करने वाला परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दया के बारे में जान रहे हैं, कृपा के बारे में जान रहे हैं, उसका अनुग्रह के बारे में जान रहे हैं। लेकिन क्या आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर
विलम्ब से कोप भी करता है, वो क्योंकि वो अपना महिमा किसी और को नहीं देना चाहता। इसलिए वो परमेश्वर जो सारे जहां को बनाने वाला, सारी सृष्टि का रचयिता, जो परमेश्वर, वो परमेश्वर जो आपको और मुझको अद्भुत रीति से बनाने वाला परमेश्वर है, अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद बोलता है भजन संहिता 121 अध्याय का पहला और दूसरा पद में बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसी की ओर से सहायता मिलती है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हम देख रहे हैं, उसकी कृपालु, उसकी दयालु के बारे में। वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 अध्याय का अगर 17 पद में भी हम देखते हैं तो धर्मी दुआएं देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वो दया करता है, इसलिए छुड़ाता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जब कॉल आया, जो अभी बीजापुर में है, वो जब कॉल आया कि उसका जो विजय का मामा काफी अच्छा प्रभु में है, उस विजय, और उनकी मामी भी है, लेकिन उनका जो पति है, जो कभी कभी चर्च आया करता था, लेकिन वो विश्वास ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलना, क्योंकि वो टीचर है, HM है, सरकारी जॉब में है। वो कई बार प्रभु में उतना जैसा रहना चाहिए नहीं, भले वो महीना में एक बार कभी आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल से जब वापस घर आया तो अचानक उसका बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुआ, पेट दर्द इतना भयानक था। तो रात, फिर ऐसा होते होते फिर रात हो गया, फिर उसके बाद रात के एक हॉस्पिटल लेकर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां से फिर दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। उनका सारा चीज खराब हो चुका, किडनी, लीवर, और उनको जो कि सिकलिंग का भी प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं बनना, ये सारी परेशानियां, मतलब ऐसा हो गया। लास्ट जो कल कॉल करके, कल सुबह की बात कॉल करके बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता थी, जिस प्रकार से अंदर में जो लड़ने का क्षमता होता है, वो सब खत्म हो गया। अभी हमारे हाथ में कोई भी हॉस्पिटल ले जाए, बहुत बड़े हॉस्पिटल, यूनिटी हॉस्पिटल जो बिलासपुर में है, वहां पर एडमिट किए। तो उनके वो बहुत, मतलब जब इस बात को सुने तो मेरे पास कॉल किए, तो इस प्रकार ऐसी बातें हैं। तो मैंने बोला सिर्फ प्रभु अद्भुत काम करेगा, उस पर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, वो टूटे हुए थे और सारे रास्ते बंद हो चुका था। डॉक्टर बोल दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, वो होश में नहीं आ रहा है, बात तो नहीं कर, मतलब बहुत क्रिटिकल, मतलब वो पूरा सीरियस, वेंटिलेटर में, दूसरे हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा सकते, वेंटिलेटर लगा हुआ है। सो मेरे प्रिय, ये बात, इस गवाही को यहाँ रखने का बात ये है, परमेश्वर कृपालु है, जो ऐसे समय में जब वे लोग घुटने टेककर जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु का दास जब प्रार्थना करता है, या जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनता है। इसलिए बाइबल में हम देख रहे थे कि धर्मी दुआएं देते हैं और यहोवा सुनता है, और यह कृपालु, दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सारे रास्ता जब बंद जाता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। तो इसी प्रकार से द्वार खुल जाता है जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से। और उसने कहा कि देखिए, आपने तो हाथ उठा लिया, तो अभी हमें एक अवसर दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सचमुच में परमेश्वर ने, ठीक है, डॉक्टर ने बोला ठीक है, जो करना है आप करिए। जब प्रार्थना किए, मेरे प्रियो, बतलाना चाहता हूँ, परमेश्वर अद्भुत मिराकल किया है। वो होश में आ गया, वो बातें करने लगा और सारा सिचुएशन नॉर्मल होने लगा। परमेश्वर ऐसा दयालु करने वाला।
उम्मीद नहीं था, क्योंकि दिन रात वो पीने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, उनका सारा वो सिस्टम, जो शरीर का जो अंग काम करना बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, प्रार्थना से अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैंने इसीलिए ये विषय को सुना, क्योंकि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है, और उसकी करुणा उसके डरवायों के ऊपर प्रबल है। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता विलाप गीत अगर आप पढ़ेंगे, वो उसमें 3 अध्याय का 22-23 ये वचन को हमेशा हम पढ़ते रहते, लेकिन आज आपने और आप और मैं देख भी चुके। हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, हम जब इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सचमुच में हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देते हैं। मन धन्यवाद हो रहा है, हम दिल से भी धन्यवाद दे रहे, क्योंकि कहता है हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है। क्या है? महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया हमारे, उसका दया को कोई तोल नहीं सकते, उसको दया को कोई नाप नहीं सकते। वो अति करुणा में परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है। 30 से 25 पद, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। यहोवा भला परमेश्वर है। उसका जो बाट जोते, उसके पीछे जो चलते हैं, उसके ऊपर जो भरोसा करते हैं, वो भला परमेश्वर है, वो अति करुणा में परमेश्वर है। इसलिए कहता है वो प्रतिभोर, वो हमारे जीवन में प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। सचमुच में मेरे प्रियो, हम प्रतिभोर के उठकर, कितने हम धन्य लोग हैं, सुबह उठते हैं और परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और आराधना करते हैं। कितने लोग सुबह उठकर, ओ मेरे प्रियो, कितने लोग प्रभु से दूर होते होंगे, कितने लोग प्रार्थना नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप और मैं धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको जीवित भला चंगा रखा। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इस बात को ध्यान दे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से हमें हमारी सुरक्षा देता है। हम मिट नहीं गए, हम जीवित और भले चंगे। ये सब यहोवा की महाकरुणा का फल है, यहोवा के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, उसके करुणा से, उसके कृपालु से हम जीवित हैं। आपके बल और आपकी सामर्थ्य से नहीं, आपके ताकत से नहीं, आपके धन से नहीं, बल्कि प्रभु के करुणा से, उसकी दया से हम जीवित हैं। कितने लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे पास सारा धन है तो सही समय पर हम इलाज कराएंगे, सही समय पर हम हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हमारा अच्छा सा इलाज हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, समय पर कोई धन साथ नहीं देगा, लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहता, जिसने आपको और मुझको बनाया, वही परमेश्वर हमारा साथ देगा, वही परमेश्वर चंगाई देगा, वही परमेश्वर। आप जरा सोचिए, वो एक HM है, वो एक अच्छा जॉब में है, उनके पास पैसा सब चीजें रहने के बाद भी लास्ट में डॉक्टर ये हाथ उठा देता है कि वो कह देता है कि अभी कोई रास्ता नहीं, एक अच्छे हॉस्पिटल में और एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर अच्छा सुविधा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मतलब जहां पर उम्मीद के मतलब सोच देते होंगे कि कुछ ना कुछ समय पर वो घमंड करता था होगा, कि वो सोचता था होगा तो मैं तो बहुत बड़ा एक नौकरी में हूँ, मैं तो, मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मेरे पास तो पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे मन में सोचता था होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है, जिस पर उसने कभी अच्छा विश्वास नहीं किया होगा, वो आज स्वीकार कर रहा, धन्यवाद दे रहा, तारीफ कर रहा है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया, जिस पर वो घमंड करता था होगा। कई बार ऐसा हो जाता है, लोगों के मन में ये आ जाता है कि हमारे पास धन है, हमारे पास
दौलत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो में एक बात बतलाना चाहता हूं, हम यहोवा पर भरोसा करने से, हम उसके अनुग्रह के तले रहने से ही हम सुरक्षित हैं। वो परमेश्वर सुनता है और आज वो कहता है कि सचमुच में प्रभु महान है, वो प्रभु महान है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। बहुत सुंदर रीति से गवाही दी मैं रोज में। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। वो हर दिन आपके पास आता, वो देखता है मेरे संतान। कई बार हम उसे स्वीकार नहीं करते, प्रभु ने छोड़ा नहीं, वो दूर रहा, वो नशे के हालात में रहा, लेकिन फिर भी वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रार्थना करने से परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम हो गया। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कई बार हो सकता है प्रभु को कुछ बोला होगा, प्रभु आप नहीं चाहिए, कई बार ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन वही परमेश्वर जो अद्भुत रीति से उनके ऊपर अनुग्रह किया, वही परमेश्वर जिसको उसने तिरस्कार किया था होगा, वो परमेश्वर पास में आकर तसल्ली देता है। और वो परमेश्वर उसकी शुद्धि लिया है। जो सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, सारे लोग बोल दिए थे अभी कुछ नहीं हो सकता है, 3 बोतल ब्लड चढ़ाने के बाद भी सारे अंग काम नहीं कर रहा है, सब चीज करने के बाद भी उनके मेडिसिन काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया कि आज वो भला चंगा है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना 4:2 में भी हम देखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निदान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला, जा निनवे शहर को बचा ले। वो तरसीस की ओर भाग रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहां पे जाके तुम क्या करना बता। 40 दिन के बीतने के 40 दिन के अंदर पूरा निनवे शहर को तबाह करने वाला हूं, ऐसे करके जब बोल रहे हैं, ये प्रचार कर रहा है और सब लोग मन फिरा रहा है। ये प्रचार ये नहीं किया था कि आप लोगों को अवसर मिल, लेकिन उनको बस बोल रहा है, यही बोल रहा है, 40 दिन के बीतने के बाद तुम्हारा सब चीज नष्ट हो जाएगा। ये लोग सब टाट ओढ़कर उपवास में बैठे प्रार्थना करने लगे, और जब देख रहे हैं परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया, उनकी प्रार्थना सुनी और निनवे शहर को बचा लिया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, इसीलिए वो देख रहा है, वो टूटा हुआ और बोलता है, वो यूहन्ना बोलता है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो दुख से, कोई तकलीफ और समस्या में है, वो प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने निनवे शहर को बचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से तरस खाने वाला परमेश्वर। कई बार एक बात मैं बतलाना चाहता। कल एक भाई जिससे मुलाकात हुई और वो कहता है, मैं कुछ समय प्रभु में आया, उसके बाद फिर से मैं भटक गया, फिर शादियों में जाके नाचने लगा। वो कोई कान में आ रहा है, पास्टर जी मैं क्या करूं। बार बार वो शैतान, उनके मन आवाज आ रहा है, लोगों का आवाज से, तू तो नाचा है, ये किया है, वो किया है, अभी कैसे प्रार्थना में जा रहा है। इस प्रकार से मैंने बोला, देखो आप प्रभु पर भरोसा रखिए। कई बार ऐसा होता है, आप शायद आपके व्यक्तिगत के लाइफ के बारे में हो सकता है आपने कुछ झूठ बोले होंगे, पाप किए होंगे, वो बातों को स्मरण दिलाता है शैतान, स्मरण दिला के आपको और निराशा में, डिप्रेशन में, हर जगह ले जाता है। सो मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं,
जिस प्रकार से निन्वे शहर पर अनुग्रह किया, वैसा है वो परमेश्वर। जब आप मन फिरा लेते हैं, जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं, वो अति करुणामय परमेश्वर है, आप पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, वो आपके लिए और मेरे लिए वो बलिदान हुआ, वो आपके लिए कोड़े खाया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो फिर तीसरे दिन जी उठा। इस बात को स्मरण रखिए। जब ऐसी बातें जब आती है, कई बार होता है मैं चंगा नहीं हो जाऊंगा, शायद मेरे को पता नहीं, मैं नहीं बच पाऊंगा, कई ऐसी बातें होता है। मैं बतलाना चाहता हूं, प्रभु पर भरोसा रखिए मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के तले में है। आज अगर शैतान के हाथ में सब रहता ना, आज जितने भी लोग विश्वासी भी होते, अब सब खत्म हो चुके होते। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं अभी मरने वाला हूं, मैं अभी नहीं बचूंगा, मैं बीमार हूं, तब वही जब जैसा बोलोगे वैसा ही वो क्या करता है, शैतान उस हथियार का इस्तेमाल करता है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं बोलिए कि मैं नहीं बचूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी ऐसा, हम जब हमारे जीव में सब कुछ है, बाइबल बतलाता है, तो इसीलिए हम कभी भी ये ना कहें कि ये बातें मैंने ये पाप किया, मैं ये वो क्या, बार बार मत बोलिए। जो आप बोलोगे उसी से शैतान क्या करता है, आपको कमजोर करता है। इसीलिए आप यही बोलिए कि मैं अशिक्षित हूं, मैं बीमार नहीं हूं। जब आप बोलने लगोगे, जब ऐसे कहने लगेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप अशिक्षित हो जाएंगे। लगातार मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, परमेश्वर महान है। और ये हम बीजापुर आए हुए हैं, तो मेरी बहन का जो शादी, और ये पहली बार ऐसा जो होता है, परमेश्वर ऐसा काम किया, और सब लोग देखते हैं सचमुच में हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को, इस क्षेत्र में भी, पूरे हमारे जो समाज में तो सबसे ज्यादा नशा वाला काम होता है, सबसे ज्यादा। बहुत दुख लगता है, प्रार्थना कर रहे हैं, जवान से लेकर क्या छोटे सारे लोग शादी में तो इतना ज्यादा सारा चीज में देखेंगे। उस बीच में भी कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं कहा कि आप सब लोग बोलते हैं कि ये पास्टर है, प्रभु का काम करते हैं। और उस बीच में क्योंकि अचानक मैंने कहा था कि मेरी मम्मी को और सबको बोला था कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इस महीना लास्ट में शादी का डेट दो करके, क्योंकि हमारे बच्चों का भी एग्जाम हो रहा था। तो उन्होंने नहीं माने, फिर अपने में इच्छा से रखे, फिर उसके बाद कॉल कर दिए कि आ जाइए, शादी का कार्ड बांटना। बोला नहीं जाएंगे तो भी दिक्कत है, चलिए हम लोग पहुंच गए। उसके बाद हम सोच रहे थे कि प्रभु का धन्यवाद है। फिर उसके बाद कुछ सामान हम देने के लिए सोच रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया, वो तरस का नहीं। कई बार ऐसे मन में आ रहा है कैसे करना है, एकदम पास पहुंच गया। मैं मन में बार बार बोल रहा, हम परमेश्वर पिता, हम आप सचमुच में आप कंगाल बन गए, हम धनी हो गए। मतलब बार बार ऐसी बातें जब बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था, फर्स्ट दिन में अभी कैसे करना है, अगर सारे लोग भी बोलेंगे कि जो उसका भाई कुछ नहीं किया, मन में कई बातें मेरे मन में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा था, प्रभु आप है तो सब चीजें। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता, हमारे जुबानों में हमको स्वीकार करना है, हमको बोलना है, प्रभु तू है तो सब चीजें हैं। वो करुणा करने वाला, वो दया करने वाला परमेश्वर है। कई बार लोग गड़बड़ाने लगते, क्या करेंगे, कैसे, लोग यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम प्रभु के पास आना है। प्रभु के पास आने से जिस प्रकार से वो जब विजय, उनके मामी, सारे लोग प्रभु के कदमों में आए, तो परमेश्वर ने उनकी सुन लिया, और आज भी परमेश्वर सुनता है। उसने बोला, उसका जो विजय ने कहा कि आप सारे रास्ते तो बंद है, लेकिन हमारा परमेश्वर का दरवाजा खुला है। लोग बोल सकते कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, उस पर भरोसा रखें।
इसलिए हम देख रहे थे कि याकूब की पत्री भी हम पढ़ते हैं तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम सब की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा रखें। भजन संहिता 18 अध्याय का 25 पद, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और करे पुरुष के साथ तू अपने को करा दिखाता। ये दाऊद बोलता है, दयावंत के साथ तू दया अपने को दयावंत दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करने वाला। विलाप गीत 3 का 32 में वो चाहे वह दुख भी हो, दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। क्या बोल रहा है? चाहे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। वो ऐसा करुणा करने वाला, ऐसा दया करने वाला, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा लगता है हमें परमेश्वर छोड़ दिया है, पता नहीं परमेश्वर क्या हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर महान है, इसलिए जब जब हम पुकारते हैं वो हमारे सुनता है। इसलिए मैंने इन वचनों को बोला, धर्मी दुआई देते हैं और यह वह परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। चाहे आप कोई लेट नहीं है, आज भी वो कहता आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूंगा? सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 34 अध्याय 18 पद में, यह वह टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और किसी भी लोगों का उद्धार करता है। वो उद्धार करने वाला, वो सहायता करने वाला, वो मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया में नाम है, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया में नाम है। थैंक लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तू ही मुनंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे। हालेलुया, तू ही मुनंजी मेरा, रोशन है तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा ही कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मंगलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मंगलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ
गीत तेरे गाऊं, हालेलुया। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा ही सुगंध दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्यारे प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक जनों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ प्रभु। सचमुच में आप दयालु है, आप करुणा में परमेश्वर पिता है, और हम चाहते हैं प्रभु प्रत्येक लोगों को प्रभु जी आप छू कर चंगाई को दीजिए, अनुग्रह करना, दया करना मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का दर्द दूर हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाए। हो सकता है कई ऐसे जो लोग निराश हुए होंगे नौकरी को लेकर प्रभु, बहुत से ऐसी बातें होगी जो खुदावंद बाप सोच रहे होंगे आगे का फ्यूचर कैसा होगा। कई ऐसी बातें बच्चों के लिए चिंता भी करते होंगे प्रभु। आप दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, उनके प्रार्थना को सुनने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। होने दे जिस प्रकार से प्रभु जी आपने उस भाई को चंगाई दिया, जिस प्रकार से उनके प्रार्थना सुना, वैसे प्रभु प्रत्येक लोगों की प्रार्थना सुनकर आप उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, जितने इस ऑनलाइन में जुड़ कर प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हुए प्रभु, हम चाहते हैं आप हर एक को प्रभु आप टच करिए, आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अभी इस घड़ी उनसे बातें करिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें सामर्थ देने वाला, बल देने वाला, निर्बलों को ताकत देने वाला परमेश्वर पिता आप है। जितने भी लोग हैं प्रभु आपके राज्य के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अपने धन में से प्रभु जी आपकी सेवा के लिए बेचते हैं प्रभु, हम चाहते हैं उन्हें 60 गुना, 70 गुना, 1000 गुना प्रतिफल देना मेरे पिता। कोई भी चीज की कमी घटी होने ना देना। अब बरकत देने वाला परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। और बहुत से लोग प्रार्थना सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु सेवकाई के लिए, ओ प्रभु आपके किंगडम के लिए आगे बढ़ने के, आपके राज्य आगे बढ़े करके प्रभु प्रार्थना करे। सबों पर भी तेरी अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा इज्जत आप को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है और उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है फादर जी, आशीष की प्रार्थना अगुवाई करिए। बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में प्रभु के चुने हुए जन इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित होकर के जीवित परमेश्वर की अगुवाई, आराधना, स्तुति, महिमा जीवित वचन के द्वारा किए हैं। हम धन्यवाद के साथ में आइए हम समर्पित हो जाएं श्रद्धेय बिशप स्वामी दिनेश की अगुवाई में। और इस समय हम अद्भुत वचनों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें प्रेरणा देता है। और इस जीवित वचनों को हमने पाया है, ईश्वर का वचन जो जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, आपके लिए, मेरे लिए, वचन देने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। आज हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने परिवार में, अपने काम काज में, इन दिनों जब हम प्रभु के संग संग चलने वाले पाए जाते हैं तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। हम धन्यवाद के साथ में
अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जो आत्मा स्वयं पिता व परमेश्वर ने हर मनुष्यों में डालता है और वो आत्मा स्वयं पिता व परमेश्वर, परम पिता व परमेश्वर के साथ संयुक्त हो जाते हैं। हम दूतों और संतों की मंडली में एक साथ मिल जाते हैं जब हम स्तुति, आराधना, महिमा और वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। वही प्रभु यीशु कुछ लोगों को विशेष खास काम के लिए चुनते हैं, ईश्वर के महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। और जितने लोग ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए सहभागी होते हैं, ईश्वर की दृष्टि में वे कभी छुपते नहीं हैं। आज वही पिता व परमेश्वर ने हम सबों को संसार की ज्योति बना दिया है। आइए हम धन्यवाद के साथ में आज के दिन को समर्पित करें और अद्भुत जीवन के लिए हम धन्यवाद दें। एक एक प्रियों के लिए हम धन्यवाद दें। उनके हर एक कामों को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं और जो विशेष रूप से इस प्रार्थना में भाग ले पाए हैं आज, उनके लिए विशेष आशीष और कृपा पिता व परमेश्वर हम सबों को प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और जितने भी प्रियजन हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, किसी कारण व शारीरिक रूप से, पिता व परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ा देना। और ये जो चंगाई तू देता है प्रभु, कोई भी हमें वो चंगाई नहीं दे सकता है, वही चंगाई देना। जीवन भर के लिए हम ईश्वर के साथ जीवन यापन कर सकें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों को आशीर्वाद देना। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, त्रित्वमय ईश्वर के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सबों को जय यीशु, जय मसीह यीशु। प्रेज द लॉर्ड।